हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार सॉफ्टवेयर पे। ये मेरा जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड 53 ट्यूटोरियल्स है। इस ट्यूटोरियल में हम लोग देखने वाले हैं क्वेरी सेलेक्टर एंड क्वेरी सेलेक्टर ऑल मेथड्स के बारे में। तो आइए हम देखते हैं कि डॉम के दो ये जो इम्पोर्टेंट मेथड्स है, क्वेरी सेलेक्टर और क्वेरी सेलेक्टर ऑल, इसका यूज़ क्या है। तो मैंने पिछले ट्यूटोरियल्स में मैंने ये आप लोग को बता दिया था कि अगर आपको डोम को टारगेट करनी है, डोम को ऑब्जेक्ट को टारगेट करनी है, तो आप वहाँ पर ये 3 यूज़ करते थे, आईडी, क्लास नेम और टैग नेम। ये मैंने पिछले ट्यूटोरियल में आप लोग को बता दिया था। तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या आप लोग को दिख रही है कि आपको जब कुछ टारगेट करनी होती थी, तो आप आईडी के थ्रू टारगेट करते थे। क्लियर है? जैसे एचटीएमएल टेक्स्ट और एट्रीब्यूट को टारगेट करनी होती थी, तो आप आईडी करते थे, क्लास नेम और टैग नेम करते थे। तो आपको जितने भी मतलब अगर आपको आईडी यूज़ करनी है, तो आपको ये पार्ट लिखना पड़ता था ऐसा, ऐसा लिखना पड़ता था। अगर आपको क्लास को टारगेट करनी होती थी, तो आपको ऐसा लिखना पड़ता था। और अगर आप टैग नेम के थ्रू टारगेट करते थे, तो आपको ये लिखना पड़ता था। कहने का मतलब मेरा क्या है कि जब आप आईडी यूज़ करते थे किसी एचटीएमएल टेक्स्ट को या एट्रीब्यूट को टारगेट करने के लिए, तो आपको ये सब लिखना पड़ता था, यहाँ का पार्ट। वैसे ही जब आपको क्लास नेम के थ्रू आप टारगेट करना चाहते थे, तो आपको ये सब पार्ट लिखना पड़ता था, ये सब। क्लियर है? तो हम लोगों ने या डेवलपर ने क्या सोचा कि जब भी मुझे कुछ टारगेट करनी होगी, तो हमें बार-बार आईडी, क्लास नेम, टैग नेम के लिए ये सब लिखना पड़ता था। तो हम लोग इस प्रॉब्लम से बचने के लिए हम लोगों ने एक सॉल्यूशन क्या निकाला कि एक ऐसा मेथड्स यूज़ किया, जिसके थ्रू अगर हम लोग उस मेथड्स को यूज़ करते हैं, तो आप लोग को ये आईडी के लिए ये स्पेशल, क्लास के लिए स्पेशल और टैग नेम के लिए स्पेशल लिखने की ज़रूरत नहीं है। ये तीनों के जगह पे मतलब कि अगर आपको आईडी टारगेट करनी है या क्लास नेम को टारगेट करनी है या फिर टैग के थ्रू टारगेट करनी है, तो आपको एक ही मेथड से आप टारगेट कर सकते हो। तो आइए देखते हैं उसका यूज़ क्या है। तो ये आपका न्यू टारगेट करने का मेथड्स है। डोम के अंदर में अगर आपको डोम को टारगेट करनी है, तो ये आपका 2 न्यू मेथड्स है। पहला आपका क्वेरी सिलेक्टर और दूसरा है क्वेरी सिलेक्टर ऑल। इसमें क्या होगा कि जब आप वहाँ पर आईडी के लिए डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखते थे और क्लास के लिए कुछ अलग लिखते थे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम लिखते थे, तो वो सब आपको लिखने की जरूरत नहीं है। आप वो सब के जगह पर सिर्फ क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज कर सकते हो। क्लियर है? तो ये आपको लिखने से क्वेरी मतलब कि कोड की कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाती है और आपको जो भी टारगेट करनी है आप इजिली कर सकते हो एक ही मेथड्स के थ्रू। तो यहाँ पर पहले ये जान लेते हैं कि क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में डिफरेंट क्या है। अगर आप क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हो टारगेट करने के लिए, तो वहां पर क्या होता है कि मान लो कि आपके आईडी में मल्टीपल आईडी है, जैसे आईडी 1 2 3 4 5 6 तक आईडी है। तो जब आप क्वेरी सिलेक्टर यूज करोगे, तो सिर्फ एक ही आईडी, वो भी पहला वाला आईडी को ही टारगेट करता है। ये पॉइंट क्लियर है? अब क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्या होता है कि मान लो कि आपके पास 6 आईडी है, आईडी 1 2 3 4 5 6। तो जब आप क्वेरी सिलेक्टर यूज करोगे, तो आपको जितने भी आईडी है सभी को टारगेट करेगा। पॉइंट समझ में आ रही है? तो आपको ये ध्यान में क्या रखनी है कि अगर आपको क्वेरी सिलेक्टर अगर आप यूज करते हो, तो सिर्फ एक ही टारगेट को मल्टीपल आईडी में से एक ही आईडी को टारगेट करेगा, वो भी पहले वाला आईडी को। और क्वेरी सिलेक्टर ऑल में सभी आईडी को टारगेट करता है। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर आपको क्वेरी सिलेक्टर यूज करनी है, तो आपको लिखना पड़ता है ऐसा, डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और यहाँ पर आपको सीएसएस सिलेक्टर लिखना पड़ता है। तो मैं पिछले मतलब कि मैं सीएसएस के लिए ट्यूटोरियल लेने वाला हूँ, उसमें आप लोग को मैं बता दूंगा कि कितने सीएसएस सिलेक्टर होते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि आपको सीएसएस सिलेक्टर लिखना पड़ता है। जैसे आपका आईडी है, तो आईडी के लिए हैश लिखना पड़ता है। अगर आप क्लास यूज कर रहे हो, तो क्लास के लिए डॉट लिखना पड़ता है। ये सब आपका सीएसएस का सिलेक्टर है। तो यहाँ पर आपको सीएसएस सिलेक्टर लिखना पड़ता है। वैसे ही अगर आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज कर रहे हो, तो आपको यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल लिखना पड़ता है और इसके अंदर में आपको सीएसएस सिलेक्टर लिखना पड़ता है। तो आइए इसको हम लोग प्रैक्टिकली देख लेते हैं। तो मैंने ये आपको पिछले ट्यूटोरियल में जो मैंने बताया था एग्जांपल, वही वही एग्जांपल ये है मेरा। अब इसको मैं टारगेट करना चाहता हूँ। तो मैंने बताया था कि जो भी आपका जावास्क्रिप्ट का कोड है, आप डायरेक्ट कंसोल पे इसका कमांड यूज कर सकते हो या फिर डायरेक्ट आप यहाँ भी यूज कर सकते हो। अगर मान लो कि मैं यहीं पे टारगेट करना चाहता हूँ,
तो आप यहाँ पर कर सकते हो। अगर आपको चाहिए कि मेरे को कंसोल पे टारगेट करनी है तो आप कंसोल पे टारगेट कर सकते हो। तो मान लो कि मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर और इसके अंदर में आपको CSS का सिलेक्टर देना है। तो अगर मैं मान लो कि मैं हेलो 3 को टारगेट करना चाहता हूँ, ये मेरा आईडी है, तो आईडी के लिए यहाँ पर लिखना पड़ता है हैश। तो आपको ध्यान क्या रखनी है कि जब आप क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करोगे तो उसके अंदर में ये आईडी के लिए हैश लिखना है और क्लास के लिए डॉट लिखनी होती है। अब यहाँ पर मैं क्लास का नेम दूंगा, सॉरी आईडी का नेम दूंगा हेलो 3। अब इसको मैं सेव करके इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, ये जो पार्ट है इसको मैं प्रिंट कर देता हूँ, या फिर इसको मैं क्या करता हूँ, मैं डायरेक्ट कंसोल पे ही कोडिंग कर देता हूँ, क्योंकि आप लोग को पता है इसका कोडिंग आप यहाँ पर करनी है, आप यहाँ भी कर सकते हो या फिर कंसोल पे भी कर सकते हो। तो मैं इसको रन करके कंसोल पे दिखा देता हूँ। ये मेरा आउटपुट है। अब मैं यहाँ पे टारगेट करने जा रहा हूँ, यहाँ पर मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर यूज करता हूँ। अब इसके अंदर में आपको सिलेक्टर का नेम देना होता है। तो मैं हैश लिया, हैश किसके लिए, आईडी के लिए होता है, और हेलो 3 को मैं टारगेट कर रहा हूँ। देखो मेरा आउटपुट आ चुका है। अब इसको मैं इंटर जैसी मारता हूँ, देखो अब हेलो 3 के अंदर में जो भी था आईडी, देखो डिव आईडी मेरा ये हेलो 3 था, अब इसको टारगेट कर चुका है। आई होप ये पॉइंट्स आपको समझ में आ रही है। तो यहाँ पर बेनिफिट क्या हो रही है कि जब आप क्वेरी सिलेक्टर यूज करते हो तो क्वेरी सिलेक्टर आप क्लास पे भी यूज कर सकते हो और आईडी पे भी यूज कर सकते हो। ये तो मेरा अभी आईडी था, अब मैं यहीं पे क्लास पे अप्लाई करता हूँ सब। तो क्लास के लिए मैंने आपको बताया डॉट लिखना पड़ता है, मैंने यहाँ डॉट लिखा और यहाँ पर मैं बता देता हूँ कि अब मेरा क्लास कौन सा है, देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग। तो यहाँ पर मेरा क्लास है ABC, तो इसमें ABC क्लास को टारगेट करना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ABC। अब इसको मैं इंटर मारता हूँ। अब देखो मेरा टारगेट कर दिया, ये जो लिस्ट था मेरा इसके अंदर में ये मेरा आउटपुट आ चुका है। तो यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा होगा कि आप क्वेरी सिलेक्टर से आप आईडी को भी टारगेट कर सकते हो और क्लास के को भी टारगेट कर सकते हो। लेकिन वहां पर क्या था पिछले ट्यूटोरियल में कि आईडी के लिए अलग क्वेरी लिखना पड़ता था, मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट डॉट, वहां पर क्या लिखना पड़ता था, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी लिखना पड़ता था। बट यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर से हम वही सब काम कर सकते हैं। तो आई होप ये पॉइंट आपको समझ में आ रही होगी। ये तो अभी आपने गेट किया, अब मैं यहाँ पर सेट भी कर सकता हूँ इसके थ्रू। तो यहाँ पर सेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पर हम लोग इसको, यहाँ पर हम लोग लिखते हैं अभी क्लास को सेट करने, तो यहाँ पर लिखते हैं डॉट इनर टेक्स्ट को मैं अभी सेट करना चाहता हूँ, इनर इक्वल टू, अब यहाँ पर मैं हेलो लिखना चाहता हूँ, हेलो। देखो मेरा हेलो यहाँ पर आ चुका है, देखो ये वाला पॉइंट हेलो आ चुका है, यहाँ पर मेरा चेंज हो चुका है। अब देखो फिर आपको दिखा देता हूँ, अभी इसको रिफ्रेश करके दिखाता हूँ। अभी रिफ्रेश किया तो अभी फिलहाल आपका क्या है, ये जो लिस्ट है ऐसा लिस्ट है। अब ये जितने भी लिस्ट है ना ये सब लिस्ट को मैं चेंज करने जा रहा हूँ, मतलब कि सेट करने जा रहा हूँ। तो यहाँ पर ऐसा मैंने इंटर मारा, देखो यहाँ पर आपका सेट हो चुका है। आई होप कि आप लोग को ये समझ में आ रहा होगा कि हम लोग क्वेरी सिलेक्टर का यूज मतलब एक ही मेथड से हम सभी को टारगेट कर सकते हैं, मतलब गेट भी कर सकते हैं और सेट भी कर सकते हैं। इस मतलब कि आपको अलग अलग से मेथड्स लेने की जरूरत नहीं है, आप क्वेरी सिलेक्टर से आप सभी को टारगेट कर सकते हो। अब हम लोग देखने जा रहे हैं कि क्वेरी सिलेक्टर ऑल। क्वेरी सिलेक्टर ऑल में क्या है, मैंने बताया था आपको कि अगर जब आप क्वेरी सिलेक्टर यूज करोगे तो सिर्फ एक ही टारगेट करता है। मान लो कि यहाँ पर दिखा देता हूँ मैं अभी आपको, मान लो कि यहाँ पर मैंने क्लास लिया ABC और एक और मेरा क्लास यहाँ पर पैराग्राफ में ABC। अगर मैं सिलेक्टर ओनली सिलेक्टर क्वेरी सिलेक्टर यूज करता हूँ तो जो मेरा जो ये जो आपका है तो पहला वाला सिलेक्टर को ही टारगेट करेगा, क्लियर है। लेकिन अगर क्वेरी सिलेक्टर ऑल यूज करूंगा तो दोनों सिलेक्टर मतलब जितने भी आपका सिलेक्टर है सबको टारगेट करेगा। तो आइए इसको हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर अभी मैं इसी को क्वेरी सिलेक्टर है, अभी इस क्वेरी सिलेक्टर को ही पहले मैं बता देता हूँ। यहाँ पर क्वेरी सिलेक्टर, अब मेरे को टारगेट क्या करनी है, ABC। ABC आपका क्या है, क्लास है। तो मैंने बता दिया कि क्वेरी सिलेक्टर यूज करोगे तो डॉट क्लास के लिए डॉट लिखना पड़ता है
और एबीसी मेरा क्लास का नेम है। अब यहाँ पर सेमी कॉलम देके देखो मेरा टारगेट हो चुका है। अभी मेरा एक ही टारगेट हुआ है, ये समझ में आ रही है आप लोग को पॉइंट, और वो भी पहले वाला टारगेट हुआ है। तो देख लेते हैं यहाँ पर हम लोग, देखो एक ही टारगेट हुआ, पहले वाला टारगेट हुआ। अब मेरे को जितने भी क्लासेस सबको मैं टारगेट करना चाहता हूँ, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, सिलेक्टर ऑल। अब यहाँ पर देखो क्वेरी सिलेक्टर ऑल लगा दिया, जैसे मैंने ऑल लगा दिया, अब इसको मैं इंटर मारता हूँ। देखो मेरा दोनों टारगेट होगा। नोड के अंदर में, नोड लिस्ट में दे दिया कि आपके लिस्ट के अंदर में एबीसी है, एक यूएल में है और एक आपका पैराग्राफ में पी है। इसको मैं ओपन करके दिखा देता हूँ। देखो ये वो आपका लिस्ट के अंदर में ये जो था वो पूरा बता दिया, इसका पूरा हिस्ट्री, और एक आपका पैराग्राफ के अंदर में था उसका पूरा हिस्ट्री बता दिया है। देखो पूरा आपका डिटेल्स में बता दिया है। आई होप आप लोग को ये पॉइंट समझ में आ रहा होगा। तो ये मेरा क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल था। तो अगर मुझे ज़्यादा को, अगर आपको मल्टीपल मेथड्स नहीं यूज़ करनी है, जैसे आईडी के लिए अलग से, क्लास नेम के लिए अलग से और टैग नेम के लिए अलग से, तो आप सिंपल सा क्वेरी सिलेक्टर और क्वेरी सिलेक्टर ऑल से यूज़ कर सकते हो। आप सेट भी कर सकते हो, गेट भी कर सकते हो। आई होप आप लोग को ये ट्यूटोरियल समझ में आ चुका होगा। थैंक यू।